नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं आपका नाम, आपका जेंडर, आपकी एज, आपका रिलीजन, आपके घर का एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में कोई भी खरीद सकता है सिर्फ 500 रुपये देके, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही एक स्कैम आधार कार्ड से रिलेटेड हमारे देश में हो रहा है दोस्तों, जो कि एक ट्रिब्यून नाम के अखबार ने एक्सपोज किया है। UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट कंट्रोल अथॉरिटी है जो आधार से रिलेटेड हर मैटर हैंडल करती है। प्रॉब्लम क्या थी? काफ़ी सारी आधार की ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि लोगों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा था, लोगों की डेटा सही नहीं था आधार कार्ड से रिलेटेड। जैसे कि राजस्थान में तो पता लगा था ऑलमोस्ट 1/3 फेलियर्स होते हैं फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन में। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए इस अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि ये गांव गांव में विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को सेलेक्ट करेगी और उनको भेजेगी गांव गांव में हर लोगों के ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए कि वो सही है कि नहीं सही है। अब ये चीज़ चेक करने के लिए इन्होंने इन विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को अपने पूरे डेटाबेस में, पूरे आधार डेटाबेस में, जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव्ड है, सारे आधार कार्ड की जितने भी लोग हैं सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह सेव है, उसका एक्सेस, एडमिन एक्सेस दे दिया इन्होंने उन विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को। और हुआ क्या कि इनमें से कुछ लोगों ने ये एडमिन एक्सेस को तरीका ढूंढ लिया कि कैसे नए एडमिन अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं, एक एडमिन यूजर आईडी और एक पासवर्ड, जिससे कि कोई भी एक नया अकाउंट बना के इस पूरे डेटाबेस को देख सकता है। और इनमें से किसी ने ये सब बेचना शुरू कर दिया। भारत भूषण गुप्ता, ये एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने स्कैम को सबसे पहले होते हुए देखा। इन्होंने देखा कि व्हाट्सएप पे कोई 500 रुपए में ये एडमिन लेवल एक्सेस बेच रहा है। वो कह रहे हैं कि आप हमें 500 रुपए दो और हम आपको एक एडमिन यूजर आईडी, एक एडमिन पासवर्ड बना के देंगे, जिससे कि आप सारा आधार डेटाबेस देख सकते हो। तो भारत भूषण गुप्ता जी को लगा ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, कोई भी सारे डेटाबेस को देख सकता है यहाँ पे। तो इसकी कंप्लेन करने के लिए ये UIDAI के पास गए। इन्होंने इनके हेल्पलाइन नंबर्स मिलाए, इनको कांटेक्ट किया, ईमेल लिखी, लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो ना जवाब आने के बाद इनको लगा कि इनको मीडिया के पास जाना चाहिए, तो द ट्रिब्यून अखबार के पास गए ये, और ट्रिब्यून अखबार ने इनकी स्टोरी प्रिंट कर दी। और ट्रिब्यून के जर्नलिस्ट ने ये चीज़ वेरीफाई करके देखी, उस व्हाट्सएप नंबर को कांटेक्ट किया, 500 रुपये दिए, उन्होंने एडमिन आईडी पासवर्ड दिया जिससे कि ये पूरे डेटाबेस को खोल सकते थे। तो UIDAI ने ये चीज़ पूरी तरह से डिनाई कर दी कि नहीं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, आधार को तो कोई हैक कर ही नहीं सकता। और पीछे पीछे से उल्टा इस ट्रिब्यून के जर्नलिस्ट पे इन्होंने एक FIR फाइल कर दी कि भाई देखो फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे, और इस आदमी ने किया वजह से फ्रॉड। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कौन सी बड़ी चीज़ हो गई, हमारा फ़ोन नंबर, एड्रेस कुछ लोगों को पता लग जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, हमारे पास तो कुछ छुपाने के लिए नहीं है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ट्रिब्यून की स्टोरी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है इस पूरे आधार डिजास्टर के पीछे। इसमें हज़ारों तरीके से स्कैम्स किए जा सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके। किस किस तरीके से स्कैम्स किए जा सकते हैं उसके मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा मैं आपको, और किस किस तरीके से स्कैम्स ऑलरेडी हो चुके हैं आधार से रिलेटेड वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। और मैं आपको बताऊँगा कि क्यों आधार एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर है हम सिटीजन्स के लिए। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका स्कैम करने का हो सकता है फिशिंग स्कैम्स। जिन लोगों को नहीं पता है क्या होते हैं, बेसिकली होते हैं कि आपको किसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाएगा आपसे पैसे निकालने के लिए। सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है कि खाली बेवकूफ़ लोग ही बेवकूफ़ बनेंगे, लेकिन थोड़े समझदार लोग भी बेवकूफ़ बन सकते हैं इन स्कैम्स में। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मैं स्कैमर हूँ, मुझे आपका नाम पता है, मुझे आपका फ़ोन नंबर पता है, मैं आपको कॉल करूँगा प्रिटेंड करके कि मैं ना एक बैंक से बोल रहा हूँ, मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आपको अगर आधार कार्ड लिंक कराना है तो मैं आपका काम फ़ोन के थ्रू कर सकता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक OTP दूंगा, 1 टाइम पासवर्ड आपके फ़ोन पे आएगा, वो आप बस मुझे फ़ोन पे बता दीजिए, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए कर रहा हूँ मैं, और ये करेंगे तो मैं आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करा दूंगा। मैं तो बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, आपको सुन के लगेगा कि हाँ हो सकता है, इसे मेरा नाम भी पता है, इसे मेरा फ़ोन नंबर भी पता है, इसे मेरा बैंक भी पता है कि कहाँ से बोल रहा है ये, तो सही में बैंक से कॉल हो सकती है ये। तो आप बस 1 टाइम पासवर्ड बताएंगे अपनी वेरिफिकेशन के लिए, और मैं उस 1 टाइम पासवर्ड को यूज़ कर लूँगा आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए। अब एग्जैक्टली यही चीज़ किसी ने करी हमारे एक राज्यसभा MP के साथ। तो कोई नॉर्मल आदमी नहीं, हमारे एक राज्यसभा के MP भी इस जाल में फंस चुके हैं, इस स्कैम के शिकार बन चुके हैं। ये देखिए,
तो ये तो सिर्फ एक तरीका हो गया बताने का। लोग अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं कि आपको कॉल करेंगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप मुझे ये इंपॉर्टेंट डिटेल बता दीजिए। तो आपके लिए ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि आप किसी को भी अपनी ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स फ़ोन पे मत बताइए, जैसे कि वन टाइम पासवर्ड हो गया, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गई। क्योंकि ये चीज़ आप अगर सही में ही कोई बैंक का आदमी कॉल कर रहा होगा तो उसे बोल दीजिए कि मैं बैंक में आके ये चीज़ कर लूँगा। अगला स्कैम है जो एयरटेल ने किया था। एयरटेल क्या करती है कि आप सिम कार्ड खरीदने जाएंगे तो आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन मांगे कि आप अपना अंगूठा यहाँ पे रखें। तो पहली बार में तो बोल देगी वो कि नहीं आपने अंगूठा यहाँ पे रखा लेकिन ये काम नहीं करा, दोबारा रखिए ज़रा। तो आप दो बार अंगूठे को रखेंगे और पहली बार में तो वो सिम कार्ड के लिए कर लेंगे और दूसरी बार जब अंगूठा छापेंगे आप, वो पीछे पीछे से आपको बिना बताए एक नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए यूज़ कर लेंगे उसको, जिसमें कि आपको इस नए बैंक अकाउंट के बारे में पता ही नहीं लगेगा और आपकी सारी सब्सिडीज जो है वो इस अकाउंट में आने लग जाएंगी। वो इसको डिफॉल्ट अकाउंट बना लेंगे। तो एयरटेल ऐसा स्कैम ऑलरेडी कर चुकी है। जब यूआईडीएआई को पता लगा एयरटेल के स्कैम के बारे में तो इन्होंने एयरटेल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया कि ये अपनी फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन आधार के साथ नहीं कर सकते, लेकिन 3-4 दिन बाद वापस अनसस्पेंड कर दिया। तो आपको इस स्टोरी के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस स्टोरी का आप पढ़ सकते हैं उससे। तो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के नाम पे भी काफ़ी सारे फ्रॉड किए जा सकते हैं। एक हो सकता है अगर मान लो मैं सिम कार्ड बेचने वाला हूँ, आप अंगूठा छापने आओगे सिम कार्ड खरीदने के लिए, मैं फिर से यही चीज़ करूँगा कि आपका अंगूठा छपा नहीं, ज़रा दोबारा से छाप देना, और मैं 2 सिम कार्ड इशू कर दूंगा। आपको दूसरे के बारे में पता ही नहीं होगा, आपको सिर्फ अपना एक सिम कार्ड मिलेगा, आप तो चलते बनेंगे अपने रास्ते, लेकिन मैं दूसरा सिम कार्ड किसी और को बेच दूंगा, लेकिन आपके फिंगरप्रिंट से लिया गया सिम कार्ड है वो। और वो दूसरा आदमी कोई टेररिस्ट हो सकता है, कोई चोर हो सकता है जो कुछ गलत काम करेगा, पुलिस उसका पीछा करेगी तो पता लगेगा कि वो सिम कार्ड आपके फिंगरप्रिंट से खरीदा गया है, तो पुलिस तो आपको दोषी मानेगी वहाँ पे। इस तरह के भी स्कैम किए जा सकते हैं। और हो सकते हैं जनरली आइडेंटिटी थेफ्ट आधार कार्ड को लेके, ये भी काफ़ी लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे अभी एक स्टोरी आई थी जिसमें कि 40 लाख रुपए चुराए गए थे पेंशन अकाउंट से अलग अलग लोगों को बेवकूफ़ बना के या उनका आइडेंटिटी चुरा कर। तो स्कैम करने के दोस्तों हज़ारों तरीके हैं आधार कार्ड से कैसे स्कैम किए जा सकते हैं। लेकिन अब इसमें आप पूछेंगे कि ये तो किसी भी कार्ड के साथ ऐसे स्कैम्स हो सकते हैं। आप कहीं पे और पे अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, उसको भी कोई हैक कर सकता है, उसमें भी आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकते हैं। आपके कोई बाहर देशों में भी ऐसे कार्ड होते होंगे जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हो सकती होंगी। इससे तो हमें खुद बचना चाहिए। लेकिन मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। प्रॉब्लम ये है कि आधार कार्ड एक सिंगल पॉइंट डेटाबेस है जिसमें आपकी हर चीज़ लिंक हो जा रही है, सारा डेटा यहाँ पे आके कलेक्ट हो रहा है। पहले क्या होता था आधार कार्ड से कि आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड है, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास एक पासपोर्ट है, इनमें से किसी भी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए। आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो अपनी आइडेंटिटी को। और मान लो आपकी वोटर आईडी कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो गुम हो गया है, किसी ने चुरा लिया, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उससे आपके बैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उससे आपके मोबाइल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उससे आपकी फिंगरप्रिंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप उसकी जगह और ड्राइविंग लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए अगर वो अवेलेबल नहीं है तो 3-4 अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं और कोई भी एक जगह पे डेटा कलेक्ट नहीं किया गया है। और यही चीज़ बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी होती है कि 3-4 हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, और अगर एक चीज़ हैक हो जाती है तो हमारी लाइफ पे, हमारे बैंक अकाउंट पे उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग आधार कार्ड को यूएसए के सोशल सिक्योरिटी नंबर से कंपेयर करते हैं। तो यही बात आ जाती है वहाँ पे कि वो जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो किसी हर चीज़ से लिंक नहीं किया जाता है, वो बस एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन का तरीका है, एक और आइडेंटिटी कार्ड है यूएसए में। और क्योंकि आधार कार्ड के मल्टीपल यूजेस हैं, हर जगह से इसे लिंक किया जा सकता है, तो इसको उन जगह से हैक भी किया जा सकता है। और क्योंकि सिर्फ एक ही डेटाबेस होता है हैक करने के लिए, इससे करप्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे इतने सारे केसेस सुनने को मिलते हैं कि इतने सारे फेक आधार कार्ड बना लिए गए। इतने केसेस तो हमें वोटर आईडी कार्ड में भी सुनने को नहीं मिलते थे। आप एक स्कैमर के नज़रिए से सोचिए, अगर आप एक स्कैमर हैं, चोर हैं, तो आप आधार कार्ड को हैक करना चाहेंगे क्योंकि वहाँ से हर चीज़ लिंक हो रही है, बैंक अकाउंट लिंक हो रहा है, मोबाइल नंबर लिंक हो रहा है, हर चीज़ लिंक हो रही है, कंपेयर टू एक वोटर आईडी कार्ड जिसको हैक करने से आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको एक वोट ज़्यादा मिल जाएगा उससे। आधार कार्ड का सबसे खतरनाक तरीके से मिसयूज और कोई नहीं बल्कि हमारी सरकार खुद कर सकती है। मान लो कल को आपने सरकार को किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज किया, आप जॉबलेस हैं, आप प्रोटेस्ट करने पहुंच गए कि हमें जॉब्स दो, और सरकार भड़क गई, सरकार ने आपको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया और आपका आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया। और क्योंकि आपका आधार कार्ड हर बाकी सर्विस से लिंक है तो सारी सर्विसेज काम करना बंद कर जाएंगी, आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
आप कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं खरीद पाएंगे, आपके पैसे आने बंद हो जाएंगे हर जगह से। इसे एक किल स्विच की तरह यूज़ कर लिया सरकार ने आपको रोकने के लिए। और ये कोई बहुत दूर की सोच नहीं है, आपको भी पता है सरकार बिल्कुल ऐसा कर सकती है। सरकार टाइम टू टाइम लोगों को एंटी नेशनल डिक्लेयर करती रहती है। अभी हाल ही में बताया था मैंने क्या हुआ, योगी जी गाड़ी में जा रहे थे, 4 आंगनवाड़ी के वर्कर्स उनकी गाड़ी के सामने आए, अपनी सैलरी हाइक की डिमांड कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली, और पुलिस ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, एंटी नेशनल का टैग लगा दिया, और केस जो लगाया उनके ऊपर वो था वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन। और सही में ही कोई भड़क गया सरकार में तो इनके आधार कार्ड भी डीएक्टिवेट कर देते, इनकी सैलरी मिलनी बंद हो जाती, सब कुछ बंद हो जाता। तो ये एक बहुत ही खतरनाक तरीका है जिस तरह से सरकार इसको यूज कर सकती है। और आप ये मत सोचिए कि आज आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं तो आपको सरकार जाने देगी। सरकारें तो बदलती रहेंगी लेकिन लॉ यही के यही रहेंगे। कल को आपकी दूसरी ऑपोजिशन पार्टी पावर में आ गई और आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो भी इसी लॉ को यूज करके यही चीजें कर सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आधार क्यों इतना बड़ा डिजास्टर है। ये गोल्ड माइन है आइडेंटिटी थेफ्ट करने के लिए, करप्ट लोगों के लिए गोल्ड माइन है, साइबर हैकर्स के लिए गोल्ड माइन है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी कुछ शब्द कहते हैं आधार कार्ड के बारे में जिससे मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। वो कहते हैं ऑन आधार नीदर द टीम दैट आई मेट नॉर पीएम कुड आंसर माई क्वेश्चंस ऑन द सिक्योरिटी थ्रेट इट कैन पोज। देयर इज नो विजन ओनली पॉलिटिकल गिमिक। ये ट्वीट इन्होंने 2012 में किया था, आज 2017 है, 18 है अब तो 5 सालों में इनका पूरा ओपिनियन बदल गया। वो सिक्योरिटी थ्रेट्स कहाँ गए प्रधानमंत्री जी, हमें बता दीजिए जरा। मैं इनसे क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स थे वो, और अब क्या हुआ उन सिक्योरिटी थ्रेट्स का, और वो क्वेश्चंस क्या थे जो आपने पूछे थे, अब वो सॉल्व हो गए क्या? मेरे हिसाब से तो वो क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व नहीं हुए हैं। जो इन्होंने पहले लिखा था वो बिल्कुल सही लिखा था कि इससे बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ढेर सारे तरीकों से स्कैम्स किए जा सकते हैं जो कि आज हमें दिख रहा है। एडवर्ड स्नोडेन बहुत ही जाने माने विसल ब्लोअर है दुनिया के, उन्होंने भी आधार कार्ड के बारे में कुछ शब्द कहे हैं जिससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। इन्होंने कहा है कि द जर्नलिस्ट एक्सपोजिंग आधार ब्रीच डिजर्व एन अवार्ड नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। इफ द गवर्नमेंट वर ट्रूली कंसर्न्ड फॉर जस्टिस they would be reforming the policies that destroyed the privacy of a billion Indians. Want to arrest those responsible? They are called UIDAI. तो ये सारा दोष UIDAI पर ही डाल रहे हैं जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल एजेंसी है। तो सच आपके सामने है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक, फैमिली तक पहुँचाइए इस बात को कि आधार कार्ड कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, और ये इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाइए कि कैसे आप स्कैम से बच सकते हैं। आपको मेरा काम पसंद आया तो आप पेट्रियन पे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं डोनेशन देके, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।